एंड हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पूजनीय बाबा, आप सभी प्राउटिस्ट, आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना, माइक्रोवाइटा और अध्यात्म विज्ञान, योगा, मेडिटेशन। तो जो कोरोना विषय है, इस कोरोना विषय ने दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है, अनेक प्रकार के वायरसेस आते रहे और भी भविष्य में आते रहेंगे, और ये अपना निगेटिव प्रभाव डालते रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आज की विचारधारा अध्यात्म विहीन होकर मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो भौतिकवाद हो गया, और मनुष्य की इच्छाएं अनंत है और दुनिया अपने आप में सीमित है, और अनंत की खोज में दुनिया को खोज रहा है, दुनिया को विषय बना रहा है। तो इस दुनिया का जो मालिक है वो तो परमात्मा है, वही कंट्रोलर है। तो उस कंट्रोलर को हम लोग जाने या अनजाने बहुत ही दुखी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो इस सारे संसार की निर्मित की, वही संसार का मालिक है। और मनुष्य जीवन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य के तुलना में मनुष्य जीवन पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए रक्षा करने के लिए है। तो वो भक्षक बनने के कारण प्रकृति आज क्रुद्ध हो रही है, कठोर हो रही है और वो दंड दे रही है। हाँ, इसमें ये बात है, ये तो चाइना का वायरस है ऐसा लोग कह रहे हैं, और ये बात सही भी है। लेकिन चाइना कौन है? चाइना है मोस्ट मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी का द्योतक, और इसके साथ में स्वार्थवाद भी छिपा हुआ है उसका, तो सेल्फ सेंटर्ड भी है। और दुनिया में भाव जड़ता के डोमिनेटेड देश लोग भी है। तो इन सब का प्रभाव जड़वादी हो रहा है। तो जड़वादी होने के कारण हम लोग परम पुरुष से कोसों दूर चले जा रहे हैं। दैट इज माइनस गॉड सेंटर्ड विचारधारा। तो इस कारण आज कोरोना हावी हो रहा है, और जब मनुष्य ज्यादा सोचता है और ज्यादा सोच रहा है और ये निगेटिव चीज सोच रहा है, तो निगेटिव सोचेगा तो माइंड भी निगेटिव बनेगा। आप लोग जानते भी होंगे, छोटा मोटा कोरोना किसी को हुआ भी है। छोटा मोटा का मतलब क्या? खांसी आना, थोड़ा सा बुखार आ जाना, थोड़ा कफ हो जाना, ये एक साधारण स्टेज है। उससे थोड़ा सा और बढ़कर की स्टेज है, उससे ज्यादा बढ़कर के और तीसरी स्टेज है। लेकिन मन अगर कमजोर है तो छोटा सा प्रॉब्लम भी बड़ा हो जाता है, और उसको मेंटली कमजोरी हो जाती है, और किसी को हार्ट फेल हो जाता है, किसी को किडनी फेल हो जाती है, और मनुष्य देखते देखते ही कोलैप्स हो जाता है। लेकिन जिसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने यही सलाह दिया कि अपनी अगर इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रांग रखते हैं, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के माध्यम से कोई भी समस्या आएगी बॉडीली तो उसको वो फेस कर सकता है। तो इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें अपने भोजन पर
ध्यान देना है कि ये जो भोजन है, भोजन से ही ऊर्जा मिलती है। तो भोजन से जो ऊर्जा मिलती है वो पॉजिटिव भी होती है और वो निगेटिव भी होती है। तो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए मनुष्य के लिए सात्विक भोजन का बहुत ही ऋषि मुनियों के समय से ये गाइडलाइन प्राप्त है। तो वो जो सात्विक भोजन है उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट लोगों ने ये जानकारी दिया। जब लोगों ने उनको पूछा कि ये कोरोना कब पीछा छोड़ेगा, तो जो एक्सपर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो तो बहुत फ्रैंकली बोला कि जब तक मनुष्य मांसाहारी बना रहेगा तो मनुष्य की बॉडी में वो मांसाहारी प्रोटीन रहेगी, और जहां मांसाहारी प्रोटीन रहेगी वहां ये कोरोना बहुत जल्दी दोस्ताना रिलेशन स्थापित करता है और वो परेशान करता रहता है फेफड़ों को, और धीरे धीरे पूरी बॉडी को खोखला बना देता है। इसीलिए वैज्ञानिक लोगों ने ये खोज तो निकाला कि इसका काट निकालने के लिए वैक्सीन तैयार की, मेडिसिन तैयार किया, वो मदद करती है। हम लोग मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, ये भी मदद करती है। लेकिन इससे बढ़ करके परम पुरुष की ग्रेस अति आवश्यक है। क्यों ऐसा जरूरी है? तो परम पुरुष ये निगेटिव माइक्रोबायोटा का भी कंट्रोलर है और इसका कार्ड पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है, उसका भी वो कंट्रोलर है। तो इस माइक्रोबायोटा को रूप में मैं थोड़ी देर के बाद में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी जो मैं कोरोना के बारे में जानकारी दे रहा था कि अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे रखना है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए अपना भोजन शुद्ध सात्विक रखते हुए उसमें प्याज लहसुन भी छोड़ देने से शुभ है। और प्याज लहसुन की जब बात निकलती है, ये बात साइंटिस्ट लोगों को, जो हाई लेवल के साइंटिस्ट लोग हैं, वे लोग जानते हैं बढ़िया से कि ओनियन गार्लिक के माध्यम से सारे जो बॉडी का जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है, और जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो मनुष्य की जो इम्यून सिस्टम है वो भीतर से खोखलापन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए भोजन शुद्ध सात्विक शाकाहारी, ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन ओरिएंटेड फूड एक आवश्यकता है। और मॉर्निंग वॉकिंग, योगा आसन, इसके माध्यम से अपने बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको हम स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये हो गया बॉडी ओरिएंटेड। अब ये जो कोरोना है, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट परमात्मा के द्वारा ही पनिश करने के लिए, दुनिया को लेसन देने के लिए है, तो हमें क्या करना है? सबसे बड़ा उपाय है परमात्मा के शरण में रहना। तो परमात्मा के शरण में रहने के लिए जो साइंस है वही है पॉजिटिव माइक्रोबायोटा। अब ये पॉजिटिव माइक्रोबायोटा कैसा काम करेगा? जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, और परमात्मा का चिंतन करने के लिए अभी शिव के बाद, भगवान कृष्ण के बाद गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए, इन्होंने मानवता के कल्याण हेतु बाबा नाम केवलम महामंत्र को सिद्ध किया। तो ये जो बाबा नाम केवलम महामंत्र है, इसको अगर हम लोग व्यक्तिगत भी और कलेक्टिवली भी करते हैं तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तो वो निगेटिविटी ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाती है। एक तो ये चीज है, और दूसरा चीज है ध्यान की प्रक्रिया। तो किसका ध्यान करना चाहिए? तो जो संसार का मालिक है, उस संसार के मालिक को दर्शन की भाषा में तो परमात्मा बोलते हैं, उसी को फिलॉसफी के लैंग्वेज में ब्रह्म बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्म है, ये तो एक ऊर्जा का स्वरूप है, सुप्रीम एनर्जी है। लेकिन ये सुप्रीम एनर्जी इस संसार को मार्गदर्शन करने के लिए जब आते हैं
तो वही ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर, ब्रह्म छोड़ करके दूसरा गुरु नहीं हो सकता है, वही ब्रह्म स्वरूप गुरु आते हैं। आज शिव के बाद, कृष्ण के बाद बाबा आनंद मूर्ति जी आए हैं और वही गुरु के रूप में हम सारे मानवता को एक निश्चित शांति की ओर ले चलने के लिए, परम शांति की ओर ले चलने के लिए उन्होंने यूनिवर्सल अप्रोच दिया। तो उसी में मैं बता रहा था, ये बाबा नाम केवलम एक यूनिवर्सल मंत्र है। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत के द्वारा सिद्ध किया हुआ है और संस्कृत लैंग्वेज इज अ मदर लैंग्वेज ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस। तो इसीलिए इस संस्कृत लैंग्वेज के द्वारा इस दुनिया को जोड़ने के लिए और बाबा नाम केवलम महामंत्र को सिद्ध किया उन्होंने, और सिद्ध करते हुए इस दुनिया को एक कवच प्रदान किया। ये बात हम मानव जाति को समझना भी है, और दुनिया आज अंधकारमय है, उनको पता भी नहीं है कि भगवान शिव का रूप, भगवान कृष्ण का रूप आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए हैं और उन्होंने ये बहुत ही सहज उपाय दिया है। तो ये जो सहज उपाय है ये बिगिनिंग है। उसके बाद में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए आज लोग जो अंधकार में हैं उनको भी जोड़ते हुए संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता देवा भागम, ये जो प्रेरणा है, मतलब एक साथ चलो, एक भावधारा का प्रकाश करो, और ऋषि मुनि लोग जैसे मिलजुल के रहते थे, मिलित रूप से संपदाओं का उपभोग करते थे, ऐसा ही मनुष्य तुम भी मिलजुल करके इस समाज में रहो। ऐसी प्रेरणा देने वाला जो मार्गदर्शन है वही है प्राउड। तो ये प्राउड एक ईश्वर केंद्रित दर्शन के रूप में है। अब ईश्वर केंद्रित क्यों हम बोल रहे हैं? प्रउत का उद्देश्य ही है प्रगतिशील। अब प्रगतिशील क्या है? प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति, मनुष्य की जो गति परमात्मा की ओर जो बढ़ती है वही असली गति है, वही रियल प्रगति है। उस रियल प्रगति को प्राप्त करने के लिए ही ये संसार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संसार में हम लोग रह रहे हैं। संसार में अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, चिकित्सा चाहिए। ये निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अनुकूल परिवेश चाहिए, वो आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से स्थापित हो सकता है। और आज इसमें सबसे बड़ी बाधा यही पूंजीवादी मानसिकता, साम्यवादी मानसिकता और जड़वादी मानसिकता पूरी तरह से हावी है। इसीलिए एक सिक्योर्ड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब सभी लोगों की निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति हो सके, ऐसा एक सिद्धांत आवश्यक था। वो सिद्धांत ही ईश्वर केंद्रित प्रभुत्व के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने के लिए नैतिक लोगों की आवश्यकता है। अब नैतिक लोग कहां से आएंगे? उनकी आवश्यकता भी क्यों है? आप लोग तो ऐसे भी जानकार है। आज जो चोर है वो भी बोलता है कि नहीं भाई, अच्छा लोगों का समाज आना जरूरी है, लेकिन ये अच्छे लोग समाज लोग आएंगे कहां से? और इनकी आवश्यकता समझने भी तो होनी, समझना भी तो होगा। तो इसके लिए एक उदाहरण भी आता है। एक बहुत बढ़िया कार है, आजकल एक से एक बढ़िया सोफिस्टिकेटेड कार्स है, और इस कार को नियंत्रण करने वाला ड्राइवर जो शराबी है, तो वो कार का हश्र क्या होगा? उस कार में जो जर्नी करने वाले जो पैसेंजर्स लोग होंगे, उन लोगों का क्या हश्र होगा? वे लोग भी, उनका जीवन भी हमेशा के लिए अनिश्चित रहता है। उसी तरह से आज समाज का नेतृत्व, आज नेताओं का जो चरित्र है इसको सब लोग जान रहे हैं। जो नेतृत्व है, इक्का दुक्का कोई व्यक्तिगत अच्छा आदमी है और अच्छे लोग आदमी लोग है भी, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन करने वाला गुरु आनंद मूर्ति जी के रूप में जो आए हैं, उनके साथ तो उनका कोई मिलाप हुआ नहीं, उनके साथ में उनका कोई परिचय नहीं है। इसलिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की जो इच्छा शक्ति है, आनंद मूर्ति जी का जो संकल्प है, उसके साथ में जोड़ना आज आवश्यक हो चुका है। इसलिए वो आए
महासद्विप्र के रूप में, और उन्होंने हमें सद्विप्र के क्वालिटीज में लाने के लिए उन्होंने ये जो दर्शन दिया प्रभु, उसका पूरा आधार है आध्यात्मिकता, और उसी का जो बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है वही है योगा मेडिटेशन। तो इस योगा मेडिटेशन के द्वारा ये जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है इसको हम मजबूत बनाते हैं। मतलब पॉजिटिव माइक्रोबायोटा की वेव जब स्ट्रांग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव माइक्रोबायोटा का प्रभाव अपने आप में कम होता चला जाता है। तो क्या आवश्यक है कि पॉजिटिव माइक्रोबायोटा और नेगेटिव माइक्रोबायोटा, इन दोनों के सूत्रधार, इन दोनों के कंट्रोलर वो परम पुरुष है। तो ये जो परम पुरुष है, ये परम पुरुष नेगेटिव माइक्रोबायोटा को भी कंट्रोल कर रहा है, पॉजिटिव माइक्रोबायोटा भी कंट्रोल करता है। तो नेगेटिव माइक्रोबायोटा हावी क्यों होता है? जब मनुष्य यम नियमों का पालन नहीं कर पाता है, नैतिकता का पालन नहीं कर पाता है, तो कमजोर हो जाता है। इसीलिए उसके इच्छा शक्ति को, उसके नैतिक शक्ति को विकसित करने के लिए नया रूप देते हुए समय के अनुसार में, युग संधि अनुसार में, आज युग संधि काल में गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए हैं और उन्होंने अष्टांग योग साधना के द्वारा मनुष्य को योगा एंड मेडिटेशन के इस विज्ञान से ये परिचय करवाया कि ये जो माइक्रोबायोटा है इसके साथ में आपको तालमेल मिलाना है। क्योंकि माइक्रोबायोटा एक तो एक मिस्टीरियस है, मतलब बहुत ही रहस्यमय ढंग से है। तो ये परमात्मा का ही डायरेक्टली, परमात्मा इस माइक्रोबायोटा के माध्यम से ही दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो परमात्मा के कंट्रोल करने का जो सीक्रेट है दैट इज माइक्रोबायोटा। तो दैट माइक्रोबायोटा के साथ में दोस्ती अगर करनी है तो परमात्मा के तो साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो परमात्मा के साथ दोस्ती करना ही पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है। तो इस पॉजिटिव माइक्रोबायोटा को क्रिएट करने के लिए बाबा जिन्होंने इस माइक्रोबायोटा साइंस को डेवलप किया है, वो कहते हैं दिस इज ए न्यू डायमेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। ये नया डायमेंशन क्यों है? आज तक, अभी तक बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोलते साइंस से और अध्यात्म से क्या मतलब है, लेकिन अभी जो पॉजिटिव थिंकर्स लोग हैं वे लोग इस दिशा में आ गए हैं कि नहीं नहीं, मेडिटेशन जो है अध्यात्म साइंस है, दिस इज ए सुपर साइंस। इतना लोगों को समझ में आ रहा है। क्यों? कि इस दुनिया को कंट्रोल करने वाली वो एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन उसका अनुभव शब्दों में तो नहीं होगा। तो अदृश्य शक्ति हमारे भीतर में छिपी हुई है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स है, इनका तो चित्त ही मात्र डेवलप्ड है, तो उनको इस तरह का सोचने का विवेक ही नहीं है। पशु पक्षी भी जो है वो अहंकार के रूप में ही, उनका भी अहं तत्व और चित्त तत्व ही ज्यादा डेवलप्ड है। तो वे लोग भी विवेकशील ढंग से सोच नहीं सकते हैं, महत्त्व का अभाव है। मैं ये नया 3 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, चित्त तत्व, अहं तत्व और महत्त्व। मैं इन तीनों मन के पार्ट्स को सृष्टि चक्र के क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चित्त तत्व है जो चीज देखता है, जो चीज सोचता है, उसी तरह से माइंड उसको धारण करता है। तो माइंड धारण करता है मतलब माइंड का जो क्रूड पार्ट है चित्त, जो सोचता है, जो देखता है वैसा ही बन जाता है। तो वो हो गया माइंड का क्रूड पार्ट। तो संसार में अच्छे लोग भी हैं, उनको लोग गुरु समझते हैं, माता समझते हैं, माता पिता समझते हैं, उनको आदर करते हैं। उनका करना तो चाहिए, उनको आदर तो करना है, लेकिन परम पुरुष हमारे ध्यान के
ध्येय है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए तंत्र के विज्ञान के अनुसार में मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, पूजा मूलं गुरुपदं, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। तो गुरु का आदेश पालन करना ये हमारा शुभ कर्तव्य है, उनको आदर करना हमारा सौभाग्य है, और ध्यान करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्यों? गुरु शक्ति ही मतलब ईश्वरी शक्ति है। तो गुरु शक्ति का ध्यान मतलब अपने चित्त को गुरुमय बना देना, मतलब ईश्वरीमय बना देना। तो जब मनुष्य का चित्त ईश्वरीमय जब बन जाता है तो मनुष्य की जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाती है। तब वह प्लांट्स, एनिमल्स, इस सारे संसार के हर एक जीव को परमात्मा की सृष्टि समझते हुए उनके साथ में वो विवेक रूप से व्यवहार करेगा, और वो मेरे जीवन का ही एक पार्ट है, उसको समझते हुए उसके साथ में वो अपना व्यवहार करेगा। ये बात जिनको समझ में आई उन लोगों ने प्रेरणा भी दिया है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, they are not to eat, they are not to kill, but we have to develop the friendship। तो ये मानसिकता शब्दों में नहीं आती है, इसके लिए मानसिकता को जागृत करना पड़ता है, उसको प्रगतिशील बनाना पड़ता है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है। तो ये जो चैनलाइजेशन है, इस चैनलाइजेशन के माध्यम से ही योगा मेडिटेशन का अष्टांग योग मदद करता है। ये चीज साइंस, आप योगा मेडिटेशन उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहां मेरा विशेष फोकस है माइक्रोवाइटा, ये परमात्मा का एक सीक्रेट वेपन है। तो ये जो परमात्मा का सीक्रेट वेपन है, वेयर लाइज द सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेसी टू यूटिलाइज दिस पॉजिटिव माइक्रोवाइटा। तो इसको मैं सरल बनाने के लिए मैं पीछे कई एक आध मीटिंग में बोला भी था, जो हमारे आचार्य, गृह आचार्य है सुजीत जी, बहुत ही वरिष्ठ आचार्य जी हैं, और माइक्रोवाइटा जब ये विषय दिया गया, तो ये जो माइक्रोवाइटा दिया गया था, ये माइक्रोवाइटा जो दिया गया था, तो वो बहुत ही डरते हुए सोच रहे थे बाद में। तो जो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा जो दिया गया है वो क्या चीज है, माफ करना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये जो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा है, ये परमात्मा की विशेष ग्रेस है सुजीत जी, आपको घबराना नहीं चाहिए। तो बाबा क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, माइक्रोवाइटा मीन्स ये ग्रेस ऑफ परम पुरुष। अगर ये बात समझ में आ जाती है, मतलब परमात्मा जहां खुश होता है वहां उनकी कृपा मिलती है। तो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा, मतलब गुरु को खुश रखना होगा। गुरु कैसे खुश रहेंगे, जब हम ये नियम का पालन करेंगे। और आज दुनिया ये जड़वादी विचारधारा से, शोषणकारी विचारधारा से, धर्म के नाम पर संप्रदाय के कारण लोगों में जातीयता, संप्रदायवाद के माध्यम से दीवारें खड़ी करती है। तो परम पुरुष कैसे खुश हो सकता है? तो अगर परम पुरुष को अगर खुश करना है तो परम पुरुष का ये सारा संसार है, इस सारे संसार को मेरे परम पुरुष का ये परिवार समझते हुए उस परम पिता को उस रूप से हमें जीवन में स्वीकार करना है कि यही मेरे जीवन के प्रियतम है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और मैं अगर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और संसार की सेवा करता हूं तो मेरे परम पुरुष मुझे निश्चित रूप से प्रेम करते हैं और उसी के माध्यम से एक पॉजिटिव माइक्रोवाइटा निर्माण होता है।
और इस पॉजिटिव माइक्रोबायोटा निर्माण होने के क्रम में मनुष्य में जो शुभ बुद्धि आती है, उसमें हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स, इसकी हम लोग भक्षण वृत्ति नहीं रखते हुए इसको हम रक्षक बन जाते हैं। जब रक्षक बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये संसार शांतिमय बन जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाता है, और तब मनुष्य में और जो छिपा हुआ ईश्वर का गुण है, ईश्वर के गुण मनुष्य में छिपा हुआ है। इसको तो आजकल के हाई लेवल के जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने तो ये जानकारी दिया है कि मनुष्य में जो जितनी पोटेंशियलिटी मिली है, उस पोटेंशियलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अरे मैन इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड, ये तो छोटा मॉडल है परमात्मा का। तो ये परमात्मा के छोटे मॉडल को और भी विस्तारित करने के लिए मनुष्य के भीतर में जो कुंडलिनी शक्ति छिपी हुई है, उसको जागृत करना होगा। उसको जागृत करने के क्रम में मनुष्य अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू कर देता है, उसके ऊपर में कमांड करना शुरू हो जाता है। तब वो इच्छाओं का गुलाम नहीं होकर अपने इच्छाओं को अपने वश में रखते हुए, आसक्ति की ओर न जाते हुए, वो भक्ति की ओर। भक्ति क्या है? परमात्मा से प्रेम करना। परमात्मा के साथ में प्रेम करना ही मनुष्य के जीवन का सबसे चरम और परम उद्देश्य है। तो परमात्मा के साथ में प्रेम करने का जो साधन है, वही है साधना, सेवा और त्याग। तो साधना हुआ मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन तो इस संसार में करना है, संसार में रहते हुए मेडिटेशन करना है। तो इस ये जो संसार है, ये परमात्मा का बगीचा है। तो परमात्मा के बगीचे की सेवा भी तो करना जरूरी है। तो परमात्मा की सेवा करने के लिए ही मनुष्य जीवन सेवा भाव में भी, ये सिद्धार्थ का, महाराज ये सिद्धार्थ को दे दो, तो माफ करना, यहाँ एक डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ये परमात्मा के सारी दुनिया, सारा जीव जगत, सारे संसार के लोग हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना परिवार है, ये बृहद परिवार है, ये कॉस्मिक फैमिली है। इस भावना से सेवा करना, और इसके लिए थोड़ी त्याग भी आवश्यकता है। आज मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी, अभी हम लोगों के कल जो है एक इंटेलेक्चुअल फोरम में चर्चा हो रही थी, तो बुद्धिजीवी लोग एक एक समस्या रख रहे थे। वो लोग बहुत ही ऐसी हार्ट टचिंग घटनाएं बतला रहे थे। जैसे एक वकील लोगों का संघ है पटना में, वकील लोगों को आपदा के समय में मदद करने के लिए एक फंड की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज वकील लोगों की जो प्रैक्टिस नहीं चलती है, तो उनको मदद की आवश्यकता है, लेकिन वो फंड रिलीज नहीं कर पाते हैं। ये तो एक छोटी मोटी घटना हो गई। एक विद्वान व्यक्ति ने ये याद दिलाया, जो चीज हम सब लोग भी जानते हैं। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आज तो ज्यादा से ज्यादा लोग नशा में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसाय चला रहे हैं। इस तरह से मनुष्य अपनी इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है और मनुष्य जानवरवत कार्य करता है। और जैसा फिर वो नशा करेगा, जैसा नॉनवेज भोजन करेगा, तो उसकी विचारधारा भी जो है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होगी, भोगवादी होगी। और भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि अगाध संपदा चंद हाथों में सिमट जाने के कारण अभी इस कोरोना काल के समय में, इस लॉकडाउन के सिस्टम में अमीर अमीर बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो साधारण वर्ग है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। फ्रस्ट्रेट होकर के किन कर्तव्य मूड है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये आज के त्रुटिपूर्ण विचारधाराओं के कारण सारा मनुष्य जगत भ्रमित है।
किम कर्तव्य मूढ़ है। तो ऐसे ही परिस्थिति में तो इस संसार को बचाने के लिए और एक सुंदर समाज बनाने के लिए कंप्लीट दर्शन के साथ गुरुदेव आनंद मूर्ति जी, जिनको कि हम लोग श्री प्रभात रंजन सरकार जी के नाम से जानते हैं, प्यार में हम उन्हें बाबा भी कहते हैं, तो हमारे ये प्रियतम गुरुदेव है, हमारे प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने ये जो दर्शन दिया है वो दर्शन जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इस तरह की गाइडलाइन दिया है। तो उनका ये जो योगदान है, ये योगदान अनमोल योगदान हम लोगों को अपने में आत्मसात करना है, इसकी स्टडी भी करनी है। और दुनिया को वो महापुरुष शिव के बाद कृष्ण के बाद में आए हैं, इसकी जानकारी ही नहीं है। तो हम लोग जो है अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हैं जी लोकेश जी, अभी कितने लोग पार्टिसिपेट हो चुके हैं? 45 लोग हैं। 45। तो ये जो जितने हम लोग हैं बहुत लिमिटेड लोग हैं और सारा संसार अभी अंधकारमय है, उनको पता भी नहीं है दैट लॉर्ड हैज कम। आनंद मूर्ति जी के रूप में शिव के बाद कृष्ण के बाद में बाबा आए हैं, इसकी जानकारी किसको है? नहीं के बराबरी में है। तो हम जिन लोगों ने जान लिया है, हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है, सब लोगों का, कि हम लोग उनके इस योगदान को सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी दोनों दर्शन जो उन्होंने दिया है उसका हम लोग सांगोपांग अध्ययन करें। अब सिर्फ इसमें आनंद मार्गी के रूप में रहने से नहीं चलेगा, या मैं प्राउटिस्ट हूं ऐसा रहने से नहीं चलेगा। हम लोगों में ये बात भी उजागर हुई है, हमने भी अपने क्लास में इसको हाईलाइट किया है पिछले क्लासों में, कि प्राउटिस्ट कौन है और आनंद मार्गी कौन है। तो जो स्टांच प्राउटिस्ट है वही तो आनंद मार्गी है स्टांच, और जो स्टांच आनंद मार्गी है वह स्टांच प्राउटिस्ट भी है। तो प्राउटिस्ट और आनंद मार्ग एक दूसरे के पूरक है। तो इस तरह से स्टांचनेस हमको अपने जीवन में पहले उतारना है, हमें अपने में बनना है। ऐसे बनने के क्वालिटीज को ही कहा गया है स्ट्रॉन्ग मॉरलिस्ट। उसी को प्राउड की भाषा है सद्विप्रा। अब ये सद्विप्र शब्द कैसे आया है? ये सद्विप्र जो शब्द आया है यह भी बहुत ही मीनिंगफुल है। सद माने सद्गुणी, विप्र माने बुद्धिजीवी। वो जो सद्गुणी भी है मतलब सद्विचारों का व्यक्ति है और बुद्धिजीवी है, वो समझने की क्षमता रखता है कि क्या समस्या है, उसका समाधान क्या होना चाहिए, उसका वो योग्य है। तो ऐसे लोगों के हाथ में समाज की बागडोर रखना और इनकी संख्या बढ़ाना, सद्विप्र बनना और सद्विप्र बनाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग दायित्व हमें गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने दिया हुआ है। तो ये चैलेंज हम लोग स्वीकार कर लिया है। अब इसको चरितार्थ करने के लिए देखते देखते इस समय अभी आज 8 बजे भी एक दूसरा क्लास है हम लोगों का, इस वजह से मैं 7:30 बजे ही आज इस क्लास को कंक्लूड करूंगा। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो होंगे उसका भी मुझको जस्टिफाई करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो मैं चंद मिनट में इसको कंक्लूड करने के क्रम में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो मनुष्य जीवन, जिसको कि वैज्ञानिक लोगों ने, हाई रिसर्च स्कॉलर लोगों ने ये जानकारी दिया कि मनुष्य परमात्मा का ही भंडार है, मिनिएचर फॉर्म है। तो अज्ञानतावश हम छोटा सा अंश 1%, आधा परसेंट, 1.5%, 2%, 3% बहुत हो गया, उसको हम लोग जागृत करते हैं। बाकी सारा 99%, 97% वो ऐसा ही अनयूज चला जाता है। तो उसको यूज कैसे करना चाहिए, उसकी रूपरेखा बाबा गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने दे रखी है 16 पॉइंट के द्वारा।
और ये 16 पॉइंट बार बार हम लोग जो है सभी जो वक्ता लोग है उसकी चर्चा करते हैं, आप सब लोग जानते भी हैं, लेकिन इसको जीवन में उतारना, जिसकी शुरुआत होती है भोर में 5 बजे के पहले 4 बजे के बाद में जग जाना प्रैक्टिकली, और जगते ही पहले इस संसार का जो मालिक है, जो गुरु रूप में आज बाबा आए हैं, उनको गुरु सकाश के रूप में याद करना है। और गुरु सकाश के लिए वो जो मंत्र है उसको याद करते हुए उनके शरण में हमें शरणागति में जाना है। प्रातः शिरसी शुक्ले अब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम पराभय कृत हस्तम स्मरेतम नाम पूर्वकम, इस तरह से मंत्र के द्वारा हम उनके साथ में जब जुड़ते हैं तो ये जुड़ना वैसा ही शुरुआत हो जाता है जैसे मोबाइल या अभी ये लैपटॉप, इसको अगर हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो ये बोल नहीं पाएगा। उसी तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन में रिचार्ज करना होता है, तो ये रिचार्जिंग शुरू हो जाती है गुरु सकाश के माध्यम से। उसके बाद में फ्रेश हो लेना है 5 बजे के पहले, और उसके बाद में एक भजन, कम से कम एक भजन, संडे के दिन में 2 भजन, उसके बाद में 15 मिनट हाथ उठा करके कीर्तन करना। तो ये कीर्तन करना क्या है? बाबा नाम केवलम, जैसा कि मैं भी बोल रहा था पहले भी, बाबा माने परमात्मा, उसका नाम केवलम, तो परमात्मा ही मेरी जीवन का सार है। इस अर्थ के साथ में संस्कृत के माध्यम से गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने इस सारे मानव के कल्याण हेतु इसको सिद्ध किया है। तो इसको अगर हम गाते हैं तो हम अपने में भी वो परमात्मा की ऊर्जा रिसीव करते हैं और इस संसार को उस ब्रह्ममय बनाने में, पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के रूप में बनाने में मदद करते हैं। तो हमको अपने से भी करना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। तो यहाँ तो ये शुरुआत हुई। उसके बाद में थोड़ा वॉकिंग, ये वॉकिंग करना मनुष्य के पैरों को मजबूत रखने के लिए, और मनुष्य के पैर मजबूत रहते हैं तो पूरा बॉडी सिस्टम मजबूत रहता है, इसलिए वॉकिंग, रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो मेडिटेशन के कुछ अष्टांगिक योग साधना के जो पार्ट्स है, जैसे आसन है, प्राणायाम है, ध्यान की प्रक्रिया है, चक्रों की शुद्धि है, इसके लिए अष्टांग योग साधना को पूरी तरह से करने से मनुष्य की जो मन की जो इच्छा शक्ति है, मनुष्य की जो माइंड के जो लेयर्स है, जैसे अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश। तो ये कोश क्या है? तो उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति का मन अभी अन्नमय कोश में या काममय मस्त है, वो सिर्फ खाने पीने के बारे में ही ज्यादा सोचता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या रिसर्च हो रहा है, इस दुनिया का मालिक कौन है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो वही हो गया काममय कोश, मनोमय कोश में ही वो बंधा हुआ रहता है, और वही क्षुद्र भावना है। तो क्षुद्र भावना से पिछले क्लास में सोशल साइकिल लॉ में हमने ये भी जानकारी दिया कि मनुष्य को शूद्र से ऊपर क्षत्रिय भी, और क्षत्रिय से ऊपर विप्र भी, और विप्र से ऊपर वैश्य भी, और इस सारे मानसिक गुणों को, ये वर्ण है मतलब मानसिक कलर्स है, जिसका पिछले बार भी एक्सप्लेन किया कि जो शूद्र है वो ब्लैक कलर की मानसिकता है, क्षत्रिय है रेड कलर की मानसिकता है, विप्र है वो सफेद कलर का मानसिकता है, और वैश्य है येलो कलर का जो मानसिकता है। इन सारे मानसिकता को कंप्लीट अष्टांग योग साधना के द्वारा जब हम चैनलाइज जब करना सीख लेते हैं और चैनलाइज करने में जब पारंगत हो जाते हैं, तो हम परमात्मा के निकट जाते हैं, और हमारे जो हायर जो कोश है, काममय कोश, उसके बाद में ऊपर में मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश, इसको जब विकसित करते हैं तो हम परमात्मा के जो गाइडलाइन है उसको हम रिसीव करने के कैपेबल बनते हैं। परमात्मा की दूसरे शब्दों में ग्रेस रिसीव करते हैं। तो उस ग्रेस को रिसीव करने के लिए ही एक अनुकूल परिवेश की व्यक्तिगत जीवन में भी जरूरत है और इस सामाजिक जीवन में भी जरूरत है। तो वो हो गई परमात्मा के कृपा से उनकी ग्रेस को रिसीव करते हुए पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के द्वारा व्यक्तिगत लाइफ में इस कोरोना पर विजय पाना
और समाज आज जो चल रहा है अंधविश्वास में, स्वार्थवाद में, शोषकता के कारण, तो इसके ऊपर में विजय पाने के लिए जो आनंद मार्ग का जो प्रैक्टिकल दर्शन है उसको जीवन में, अपने जीवन में भी उतारना है और दूसरों को भी उसकी प्रेरणा देना है। इसी के लिए ये जो टॉपिक है, अब इसको तो और भी विस्तारित मैं करना चाहता था, लेकिन अचानक समय तो अपनी घड़ी की सुई जो है वो कंक्लूडिंग की ओर ले जा रहा है। तो इसीलिए कोरोना, माइक्रोवाइटा और साइंस ऑफ योगा मेडिटेशन, इसकी मैं एक पृष्ठभूमि आपको तैयार की है। अब आपको जो अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, समय की लिमिटेशन में, क्योंकि मैं 7:30 बजे इस क्लास को कंक्लूड करने की घोषणा भी करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बोला 8 बजे फिर हम लोगों का अगला एक क्लास है युवक लोगों का। तो आइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के दादा थोड़ा वेलकम करता हूँ। हाँ, यस प्लीज। दादा थोड़ा माइक्रोबायोटा के बारे में बताइएगा। आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, थोड़ा। माइक्रोबायोटा के बारे में दादा कुछ बताइएगा। हाँ, मैंने तो वैसे बोला है माइक्रोवाइटा, माइक्रो, इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं पिछले क्लास में भी दिया था। माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, माइन्यूटेस्ट, इतना माइन्यूटेस्ट कि अणु परमाणु भी जो है उसके सामने जड़ हो जाते हैं। तो इतना छोटा कि मिलियंस एंड बिलियंस एटम्स एंड न्यूक्लियस दैट क्रिएट्स वन माइक्रोवाइटा, sorry, one atom, billions and billions is microviटा, तो that is so subtlest। तो लेकिन ये माइक्रोवाइटा क्या है, आप एनर्जी लिविंग नेचर का है, ये एनर्जी के रूप में है और इसके माध्यम से परमात्मा इस संसार को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए मैं उसको सिंपल बनाने के लिए, साधारण लोगों को गाइड करने के लिए बाबा के लैंग्वेज में मैं बोल रहा था कि जब हम यम नियम का पालन करते हैं, अष्टांग योग साधना का पालन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, उपवास का पालन करते हैं, मतलब कठोरता से 16 पॉइंट का जब फॉलो करते हैं, तो इस संसार की जो गुरु शक्ति है वो खुश होकर के अपनी ग्रेस पैदा करता है और वो ग्रेस ही पॉजिटिव माइक्रोवाइटा के रूप में भी काम करता है। वो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा जब काम करता है तो ये जो निगेटिव माइक्रोवाइटा का जो प्रभाव है, प्रकृति अपना दंड चलाती है और पनिश करती है, उससे हमको प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। तो थोड़े शब्दों में माइक्रोवाइटा नीड्स स्टिल ये डीप प्रैक्टिस। वो कहते हैं बाबा कि माइक्रोवाइटा को स्टडी के द्वारा नहीं, चर्चा के द्वारा नहीं, आप इसको जानने के लिए आपको डीप मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। इसको सरल बनाने के लिए मैं एक उदाहरण बतलाऊं। हमारे एक बहुत ही नामी रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर रवि बत्रा, वो डॉक्टर रवि बत्रा तो सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन बोला नहीं, बाबा बोले उनको, तुमको तो मैं साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ, रिसर्च स्कॉलर बनाना चाहता हूँ, जाओ इकोनॉमिक्स में बढ़िया से रिसर्च करो। और बाबा के आदेश के आधार पर उन्होंने रिसर्च किया। उस रिसर्च करने के क्रम में उन्होंने अपना अनुभव बतलाया। डॉक्टर रवि बत्रा ने बोले बाबा की ग्रेस लेने के लिए बाबा ने मुझको आदेश दिया कि बोले 4 घंटा कम से कम साधना करो। तो बोले 4 घंटा तो नहीं कर पाता था, लेकिन 1-1.5 घंटा मैं जरूर बैठता था। तो बोले उसी से मुझको परमात्मा की गाइडलाइन मिलती थी और मेरे जो गाइड थे उनको विश्वास भी नहीं था कि 3 महीना मैं लेट हो गया था अपना एडमिशन लेने के लिए, पीएचडी के डिग्री को प्राप्त करने के लिए। तो 3 महीने का लेट होने के बावजूद भी मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट के रूप में क्वालिफाई किया। तो डॉक्टर रवि बत्रा जी के शब्दों में माइक्रोवाइटा क्या है? माइक्रोवाइटा इज ए ग्रेस ऑफ परम पुरुष। और ये परमात्मा की ग्रेस कहाँ निहित है? ये परमात्मा की ग्रेस निहित है, हम गुरुदेव का आदेश अक्षरशः पालन करते हैं
और अक्षरशः पालन करने का वही तंत्र का जो श्लोक है मैं उसको दोहराने जा रहा हूं, जिसको आप सब लोग भी जानते हैं, लेकिन इस सवाल के माध्यम से सब लोगों को माइक्रोबायोटा को सरल रूप में समझने में मदद मिलेगी। तो जैसा कि मैं भी बोल रहा था, माइक्रोबायोटा इन सिंपल लैंग्वेज इज ए ग्रेस ऑफ परम पुरुष। और ये परमात्मा की ग्रेस कब मिलती है? जब हम लोग 16 पॉइंट में व्यक्तिगत जीवन में स्टॉन्च बन जाते हैं, एडामेंट हो जाते हैं, परिपक्वता लाते हैं अपने व्यक्तिगत लाइफ में, और दूसरों को भी प्रेरित करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे संसार को आज इस मार्ग के साथ में परिचय करवाना है। बाबा का ये आदेश है कि जब तक ये सारे संसार को आनंद मार्ग की जानकारी नहीं दोगे तब तक तुम्हारा दायित्व अपूरा रह जाता है। तो हम जितना कमर कसते हुए ये जो गोल्डन मैसेज है बाबा का, दुनिया को जानकारी जब तक नहीं देंगे तब तक हमें उनकी पूरी ग्रेस नहीं मिलेगी। लेकिन जितना हम लोग प्रयास करते रहेंगे उसी अनुपात में बाबा की ग्रेस मिलती रहेगी। अर्थात पॉजिटिव माइक्रोबायोटा से हम अपने आप को बचाते, पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के माध्यम से कोरोना भी नहीं, कोई भी दुनिया की समस्या है उसके साथ में हम मुकाबला कर सकते हैं और बहुत ही आनंदमय जीवन बना सकते हैं। और जो बाबा का अल्टीमेट जो संकल्प है, सब लोग बार बार इस बातों को मैं दोहराते आया हूं कि ये संसार परमात्मा का संसार है, परम पुरुष हमारे पिता है, परमा प्रकृति हमारी माता है, विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे। ये जो बाबा का संकल्प है, इसी संकल्प के उद्देश्य के लिए माइक्रोबायोटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन सब्जेक्ट, इट इज ए न्यू डायमेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। प्लीज। हाँ हेलो जी 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 दादा हेलो जी। हाँ एक मिनट दादा, राजेश दादा, ये मंदना दीदी ने हैंड रेस किया है, तो हाँ पहले मंदना दीदी का प्रश्न ले लेते हैं, हाँ ले फिर लीजिए। दादाजी आपका हाँ प्रश्न लेते हैं। बोलिए दीदी। नमस्कार दादा। दादा मेरा हाँ सवाल नमस्कार। हाँ मेरा बोलिए। सवाल ये है कि कोई व्यक्ति भाव जड़ता के कारण से नकारात्मकता की ओर चले जा रहा है, तो उसको सकारात्मकता की ओर कैसे मोड़ा जा सकता है दादा? उन्हीं के शब्दों में उनको कन्विंस करके कैसे उनको सकारात्मकता की ओर लेकर आ सकते हैं हम लोग? जी, उसके लिए पहले तो बहुत साइकोलॉजिकली उनके साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनके दोस्त है, ये उनको मन में बैठाना पड़ेगा कि नहीं ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे सुख दुख का साथी है। ऐसा उसको भावना बनाना, उसको सोचने के लिए आपको अपने आप को उस तरह का अनुसार में साइकोलॉजिकली उसके साथ में ट्रीट करना पड़ेगा, फ्रेंडली। ऐसा जब हम मदद करेंगे उनको, तब वो फिर हमारे बातों को रिस्पेक्ट करेगा और हमारे बातों को फॉलो करना शुरू करेगा। उसको आपको हेट नहीं करना है, और डांटना भी है तो जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही डांट सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो मतलब दोस्ती की भाषा से, दोस्ती के व्यवहार से उसको अपना बनाते हुए फिर स्टेप बाय स्टेप, देखो ये सतपथ के रास्ते पर चलने से फायदा ही फायदा है और गलत रास्ते पर चलने से नुकसान ही नुकसान है। उसको उदाहरण के द्वारा दोस्ती के माध्यम से समझाते जाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली उसको शुरुआत तो करनी पड़ेगी बाबा नाम केवलम। इसको करो, ये सिद्ध महामंत्र है, करो तो, और जरूर उसको प्रेरणा देती रहेगी। अब जैसा मैं उदाहरण देकर के एक आपको सरल बना देता हूं। हमारी एक डॉक्टर मार्गी दीदी है, वो स्टूडेंट जब थी मेडिकल की, तो उसकी जो ये क्लास फेलो जो थी, वो माइग्रेन बहुत हेडेक हो रहा था, और वो डॉक्टर परिवार की रहने के बावजूद भी जो है वो हेडेक एक से एक दवा खाती थी लेकिन दूर नहीं हो रहा था। तो ये चूंकि आनंद मार्गी लड़की थी और फाइनल क्लास में तैयारी प्रिपरेशन कर रही थी, तो एक दिन इसको मन में आया कि चलो है हम लोग दरवाजे बंद करते हैं, और आज जैसा मैं बाबा नाम केवलम करती हूँ वैसा आप भी कीर्तन करो। और उनको प्यार से, अब पहले तो उसने बहुत उसको इज्जत किया, बहुत दोस्ती बनाया, और उसको बहुत बढ़िया बढ़िया बिना प्याज लहसुन का भोजन खिलाया, बहुत टेस्टी बना करके, बिना प्याज लहसुन से भी, मतलब दोस्ती बनाया, उनके सुख दुख में वो शामिल हो गई। और उसके बाद में उसने जब बोला कि बाबा नाम केवलम करो मेरे साथ में थोड़ा, तो उन्होंने मन से बाबा नाम केवलम किया, और जैसा ही उन्होंने मन में बाबा नाम केवलम किया,
तो उसके बाद में बोले अब क्या करना है, बोले ध्यान में बैठो। तो ध्यान में क्या करना पड़ेगा, बोली बाबा नाम केवलम को ही जप करो। और उसको मिराकली बाबा की ग्रेस, यही पॉजिटिव माइक्रोवाइटा के रूप में उनको मदद किया। क्या किया कि वो जब 15 मिनट कीर्तन की और 10 मिनट मेडिटेशन की, उसके बाद में वो लड़की जो माइग्रेन से परेशान थी वो बोलती है, अरे आप तो क्या जादूगर है क्या, आपने तो मेरा जो है वो दर्द कहाँ चला गया मुझको पता ही नहीं लग रहा है। तो वो हंस करके बतलाती है, नहीं नहीं, दुनिया का जादूगर है, वो आया है इस सारे संसार को दुख हरण करने के लिए, इसलिए उनका एक नाम हरि भी है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जो समस्या में है उसको बड़े धैर्य के साथ, बहुत साइकोलॉजिकली, प्रेम पूर्वक, स्टेप बाय स्टेप कीर्तन में लाइए, धीरे धीरे उनके भोजन को बदलाइए और जरूरत पड़ने से उनको जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको मदद भी करते जाइए। और अगर आप सेकंड लेसन लेकर के और बाबा को समर्पित होकर के आप सेवा करना चाहते हैं तो बाबा फिर परिवेश बना देते हैं और वातावरण बन जाता है, तो वो सफल भी हो जाते हैं। हम लोग भी इसी तरह से सफल हो रहे हैं दुनिया में, यही एक साइकोलॉजी। फिर धीरे धीरे लिटरेचर पढ़ाएं, अगर अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको धीरे धीरे एजुकेट करेंगे इंटेलेक्चुअली, मानसिक दृष्टि से, और नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण में फिर उसको स्टेप बाय स्टेप, नॉट ऑल ऑफ सडन, स्टेप बाय स्टेप उसको इस्टेब्लिश करवाना है। ओके, थैंक यू। हेलो जी अभी राजेश जी, हाँ डॉक्टर राजेश जी का प्रश्न है, पूछिए डॉक्टर राजेश जी। हाँ सर आप कर रहा हूँ। नमस्कार से मैं, आप कहाँ से? हाँ डॉक्टर साहब पटना से बोल रहे हैं? जी हाँ, ये हम बोलना चाह रहे थे कि अभी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज हमने लिया था, तो लेने के बाद ये प्रॉब्लम हुआ कि मेरी नींद बहुत कम हो गई थी। बहुत कम का मतलब यह है कि करीब 1.25 घंटे का ही नींद अगर आया तो आया, अदरवाइज मेरी नींद टूट जाती थी। तो क्या होता था कि फिर बाबा का नाम जप करते करते कभी नींद लग गई, तो जब जप करते करते नींद लगा तो उसके बाद 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे की नींद आती थी। हम ये जानना चाहते हैं कि हमको जो रात में नींद कभी खुलती है तो उस समय हम इनका डीप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कंप्लीट हम बैलेंस हो जाते हैं नींद से अगर हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं। ये हम कैसे करें, ये हम जरा बताएं। आपको तो मैंने व्यक्तिगत रूप से बढ़िया से समझा दिया है, और ये बहुत पार्ट तो व्यक्तिगत ही डील करने का है, मैं इसको व्यक्तिगत समझा दूंगा। लेकिन आप पब्लिक के बीच में सवाल पूछा है तो पब्लिक के लिए मदद भी मिलनी जरूरी है। जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं दे शुड आल्सो लर्न फ्रॉम योर क्वेश्चन, और मेरे आंसर जो है उनको भी जो है अपीलिंग होना चाहिए और प्रेरणा मिलनी चाहिए उन लोगों को। तो उस प्रेरणा का स्रोत यही है, एक सूत्र में, जिसको मैंने पहले भी बोला है, मंत्रमूलं गुरु वाक्यम। मतलब गुरु की जितनी भी जो गाइडलाइन है हमारे चर्या में दी गई है, और दर्शन के रूप में भी दी है, उसका जितना बढ़िया से पालन हो सकता है वो पालन करना। सेकंड क्या है, ध्यान मूलंग गुरुर मूर्ति। अब दुनिया में बहुत सारे हमारे प्रेम पूर्वक गुरु लोग होते हैं, माता पिता भी गुरु है, लेकिन सबसे उचित जो गुरु है मात्र एक ही गुरु है, ब्रह्मैव गुरु रेका नाम ना पर, मतलब परमात्मा ही गुरु है। तो गुरु का ध्यान ही सर्वोपरि ध्यान है। तो उनके ध्यान में और मोक्ष, मतलब जो सिद्धि होनी है वो उनकी कृपा है। तो ये हम सब लोगों की दृष्टि से बोल रहे हैं, लेकिन आपको मैं अलग से टाइम देता हूं तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, आप जरूर मुझको अलग से फोन में बात करिएगा कल, और फिर मैं आपको मदद करने। जी बहुत धन्यवाद। अभी समय हो चुका है भाइयों, तो हम हमारे पास 2 प्रश्न हैंड रेज आए हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में पूछें। सूरज गुप्ता जी ने हैंड रेज किया है, तो बहुत संक्षिप्त में पूछिए सूरज जी। हाँ नमस्कार दादा। हेलो, हाँ नमस्कार दादा। हाँ नमस्कार सूरज जी, पूछिए। हाँ एक्चुअली मुझे 3rd लेसन लेना है, तो इसके लिए पहले भी मैंने कहा था, तो
मैं पटना से हूँ। तो क्या करना होगा थर्ड लेसन के लिए? जी सूरज जी, हेलो। दादाजी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, दादाजी हट मुझे गए हैं एक्चुअली सूरज थर्ड जी। लेसन लेना है। तो पहले भी मैं रिक्वेस्ट भेजे थे, तो दादा बोले थे कि उनका नंबर जो है आप मेरा नंबर दे दीजिएगा। तो फिर मुझे वो नंबर मिला नहीं। तो जी जी, अगर दादा सूरज का जी नंबर दे मैंने देते हैं नंबर तो साझा हम। कर दिया है चैट में। अच्छा ठीक है दादा। मैंने चैट में नंबर साझा कर दिया है। हाँ तो ठीक है। आपको वहाँ से नंबर मिल जाएगा। अभी दादाजी हट गए हैं, दादाजी जुड़ेंगे तो वो आपका प्रश्न ले लेंगे, निश्चित है। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आपको जो नंबर चैट में दिया गया है, आप दादा से प्रश्न पूछ सकते हैं फिर। ठीक है ठीक है दादा। ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है दादाजी, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। केवलम भावनाम केवलम भावनाम केवलम भावनाम केवलम भावनाम
भावना परमपिता बाबा की जय। परमपिता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर एक वाइब्रेशन पैदा हुआ और मैं सभी अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि यह एक लोकेश दादा आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका माइक म्यूट है। दादा तो इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर 8 बजे हाँ जी हाँ। मीटिंग में मिलते हैं। हाँ, मैं सभी बहन भाइयों को एक बताना चाहता हूँ थोड़ा कि अभी आपने कीर्तन सुना तो आपको लगा होगा कि ये कितना मधुर है और किस तरह हमें परमात्मा से हमारा कनेक्शन जोड़ता है। जिस तरह द्रौपदी का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा था, उसी प्रकार ये एक हमारा कनेक्शन जोड़ता है और वर्तमान किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को परमात्मा की शक्ति से ओतप्रोत पाते हैं। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो कृपया आचार्य जी का जो नंबर दिया हुआ है उस पर कृपया जरूर संपर्क करें। धन्यवाद सभी भाइयों को। आगे की 8 बजे की मीटिंग का लिंक दिया हुआ है, उसमें सभी भाई जुड़ें और साथ में जुड़ के हम लोग कुछ काम करेंगे। और हम लोगों का किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, हम सब एक महत उद्देश्य